पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के बाद बीजेपी में भी इसको लेकर गुस्सा है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के साथ इतनी बड़ी चूक कैसे की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस चूक के बाद कड़ा फैसला लेना चाहिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। हर सियासी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। नेताओं के चुनावी दौरे भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं। लेकिन ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, कितने राज्यों में कमल खिलेगा, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें से, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। सबसे पहले राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चुनाव शुरू होने से पहले जिस तरह की घटना हुई है पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, इसको लेकर क्या देखते हैं? क्या ये भी चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाएगी? देखिए, ये चुनावी मुद्दा और राजनीति का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, देश का होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और इसलिए प्रधानमंत्री इस पद पर रहे हुए व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोकतांत्रिक प्रेमी लोगों के मन में और पार्टियों के मन में भी विशेष रूप से तीव्र नाराजगी है। ये अच्छी बात नहीं हुई। लेकिन क्या लगता है, क्या कई पार्टी के नेता आपके ही मांग कर रहे हैं कि कड़ा फैसला लेना चाहिए, यहाँ तक कि सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए ऐसे वक्त में जब चुनाव हो रहे हैं? अब तो मैं तो आज दिल्ली के बाहर हूँ, कैबिनेट के मीटिंग में नहीं था, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में आज 3 रैलियाँ मेरी थी और इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री जी और मैं दोनों साथ में थे। पर पार्टी में निश्चित रूप से तीव्र भावना है और इसके ऊपर अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी जो जो उचित निर्णय करेंगे वो निर्णय पार्टी निश्चित रूप से, भावना तो पार्टी की है पर इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री करेंगे। गडकरी जी, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें आपको क्या लगता है इस दौर में आपके समक्ष बीजेपी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि बीजेपी 2014 में केंद्र में रूलिंग पार्टी बनी है, सत्तारूढ़ पार्टी बनी है और 14 से लेकर 21 तक ये 7 साल का जो पीरियड है, इसका हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है। 1947 के बाद जो करीब 75 साल में जो नहीं हो पाया था, 60-70 साल में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी तो 7-8 साल से हम हैं। इसके पहले कांग्रेस पार्टी को लगातार शासन करने का मौका मिला, पर जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी राज्यों में करके दिखाया। लेकिन आपकी पार्टी पर यही आरोप लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं राम का मुद्दा गरमाने लगते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। देखो, अयोध्या में राम मंदिर बनना ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। ये देश के करोड़ों भारतीयों की इच्छा है कि जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान था वहीं उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मार्ग खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये देश की अस्मिता, इतिहास, संस्कृति का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है और इसलिए कोर्ट के निर्णय के बाद निश्चित रूप से वो मंदिर निर्माण होना, इसको हम सबको खुशी भी और समाधान भी है। अब प्रश्न ऐसा है कि आप ही लोग सवाल पूछते हैं, फिर लोग जवाब देते हैं, फिर आप ही बोलते कि ये धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे 7 साल में किए हुए काम के भरोसे, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी थी, अंडरवर्ल्ड, गुनहगार, रेपिस्ट, जो एंटी सोशल थे, क्रिमिनल थे, उनके खिलाफ योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो कार्रवाई की, क्या उसमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रस्तावित नहीं हुई? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके सपने में तो श्री कृष्ण आए थे और कह गए कि जीत उनकी हो। देखो, मैं इन सब बातों पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। किसके सपने में कौन आया और कौन किसके सपने में गया, वो अपनी अपनी बात देखते रहे। हम विशुद्ध राष्ट्रवाद के आधार पर विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट और राष्ट्रवाद, उसके साथ साथ अंत्योदय, ये हमारा सामाजिक आर्थिक चिंतन है कि समाज का जो आखिरी शोषित पीड़ित व्यक्ति है
जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिसको हम दरिद्र नारायण कहते हैं, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं, उस व्यक्ति को भगवान मानकर हम उसकी निरंतर सेवा करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है। और हर राज्य में और देश में उन सब दरिद्र नारायण के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और करते रहे। वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि आप लोग राम का मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसका क्रेडिट बीजेपी ले रही, लिहाजा अखिलेश कृष्ण का तो ये राम वर्सेस श्याम चुनाव होने वाला है क्या? मुझे लगता है इस प्रकार की बातों की चर्चा करना निरर्थक है। उनको जो कहना है वो कहे, हमें जो कहना है वो कहे। और सही में मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी की राजनीति पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है। उनको भी कभी चांस मिला था, वो बताए कि उन्होंने क्या काम किया है, और चुन कर आएंगे तो क्या क्या काम करेंगे। हम बताएंगे कि हमको चांस मिला, हमने इतना काम किया है, चुन कर आएंगे तो ये काम करेंगे। और धीरे धीरे हमारे लोकतंत्र को प्रगल्भ बनाना चाहिए, गुणात्मक रूप से बदलना चाहिए, और परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इम्पॉर्टेंट है, पर मैं मानता हूँ फाइनेंशियल ऑडिट से परफॉर्मेंस ऑडिट हो, पार्टी का ऑडिट हो, नेताओं का ऑडिट हो। जिन्होंने अच्छा काम किया उसकी जनता की अदालत में जनता उसको सपोर्ट करे। गडकरी जी, जब भी चाइनीज मीडिया की तरफ से कोई ट्वीट होता है या कोई फोटो आती है, झट से राहुल गांधी उसको ट्वीट कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक ट्वीट आया था, चाइनीज आर्मी वाले वहाँ चाइना का झंडा लेके खड़े, उन्होंने कहा कि ये तो चाइना की आर्मी आ गई आपके एरिया में। बाद में भारत की तरफ से भी आए, लेकिन राहुल गांधी ने आपकी सरकार पर सवाल खड़े किए। मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक नेता चाइना के बजाय, पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के हितों की बात करें, और जो सच्चाई है उसी बात पर बात करें। चाइना क्या बोल रहा है, चाइना तो हमारे प्रति क्या भाव रखता है ये तो दुनिया को मालूम है, पाकिस्तान क्या रखता है ये दुनिया को मालूम है। तो वो जो बोल रहे हैं उन बातों के बारे में हमने बोलकर उसमें प्रतिक्रिया देना मुझे तो भी योग्य नहीं लगता। सर, आपको क्या लगता है, जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, 3 ऐसे मुद्दे जिसको आपकी पार्टी आगे ले जाएगी, घोषणा पत्र में भी लाएगी? नहीं, हमने विशेष रूप से जो काम किया है विकास का, वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है। और तीसरी बात, हमारी पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करना चाहती। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रेम और उसका सबका विश्वास संपादन करके हम आगे जाना चाहते हैं। इसमें लोगों का दिल हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जनता का समर्थन हमको मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे, ये मेरा विश्वास। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.